नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम राउंडिंग फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीलिंग फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझा। इस लेक्चर में हम सीलिंग डॉट मैथ को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन की डेफिनेशन और उसका सिंटैक्स है। सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को राउंड अप कर सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर पर या फिर स्पेसिफाइड गिवन मल्टीपल पर। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सीलिंग डॉट मैथ में 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, जैसे कि फ्लोर डॉट मैथ में भी 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते थे। सीलिंग फंक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था फ्लोर फंक्शन के, उसी तरह से सीलिंग डॉट मैथ भी बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन के। सीलिंग फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट होता है नंबर, दरअसल वो नंबर जिसे आप राउंड अप करेंगे। सेकंड आर्गुमेंट है सिग्निफिकेंस, जो आपको मल्टीपल के बारे में बताएगा जिसके नियरेस्ट आपको उस नंबर को राउंड अप करना है। थर्ड आर्गुमेंट होता है मोड, और ये आर्गुमेंट नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करने के काम आता है, उनको कंट्रोल करने के काम आता है। सिग्निफिकेंस आर्गुमेंट और मोड आर्गुमेंट, ये दोनों आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट हैं। आप चाहें तो सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ नंबर को भी पास कर सकते हैं। जब आप सिर्फ नंबर को पास करेंगे तो ये उस नंबर को नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड अप कर देगा। मोड आर्गुमेंट की अगर बात करें तो ये सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए है। इसके अंदर आप दो वैल्यूज को पास कर सकते हैं, या तो इसके अंदर आप जीरो को पास करेंगे या फिर इसके अंदर आप नॉन जीरो वैल्यू को पास करेंगे। जब आप इसके अंदर जीरो वैल्यू को पास करते हैं तो राउंड्स दी नेगेटिव नंबर अपवर्ड्स, तो ये राउंड करता है नेगेटिव नंबर्स को अपवर्ड्स टुवर्ड्स जीरो, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन के। अगर आप इसमें कोई नॉन जीरो वैल्यू एंटर कर देते हैं तो ये राउंड करता है नेगेटिव नंबर्स को अपवर्ड्स अवे फ्रॉम जीरो, यानी एक में टूवर्ड जीरो और दूसरे में अवे फ्रॉम जीरो। अगर मान लीजिए आप मोड को स्किप कर देते हैं, यानी उसमें कुछ भी पास नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर केस में भी उसका बिहेवियर यही रहता है कि वो नंबर को अपवर्ड्स टूवर्ड्स जीरो ही राउंड ऑफ करता है या राउंड अप करता है। तो चलिए इसके बिहेवियर को अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर ये नंबर्स हैं और यहाँ पर मैंने फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन के रिजल्ट्स ऑलरेडी रखे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। वो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको फ्लोर डॉट मैथ और सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन के जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से समझ लग सकें। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन लगाएंगे। सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन लगाने के बाद इसमें इस नंबर को पास कर देंगे। अब मैं इसके अलावा ना तो इसमें कोई सिग्निफिकेंस पास करूंगा, ना ही कोई मोड पास करूंगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने वही रिजल्ट आ गया है जो फ्लोर में था, यानी नंबर सेम रहता है। ये देखिए यहाँ पर 22 था और रिजल्ट भी 22 ही आया है, यानी यहाँ पर किसी तरह की कोई राउंडिंग नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे। सीलिंग डॉट मैथ लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई भी पास नहीं करेंगे नंबर। मैंने यहाँ पर इसके अलावा ना तो सिग्निफिकेंस पास किया, ना ही मोड पास किया। अब ये एक डेसिमल नंबर है। अब ये राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा? क्योंकि हम सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ये राउंड अप होगा। लेकिन राउंड अप किस पे होगा? क्योंकि कोई मल्टीपल तो गिवन है नहीं, सिग्निफिकेंस तो गिवन है नहीं, तो ये नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड अप होगा। इसका जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा वो 29 आएगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 29 आंसर आ चुका है। अभी तक तो बहुत सिंपल चल रहा है। इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर सीलिंग फंक्शन लगाएंगे। सीलिंग फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर हम पास कर रहे हैं। इस बार जो नंबर पास किया गया है वो एक नेगेटिव नंबर है। ना तो हम सिग्निफिकेंस को पास कर रहे हैं, ना ही मोड को पास कर रहे हैं। जब हम मोड को पास नहीं करते तो मोड कौन सी वैल्यू लेता है? जीरो वैल्यू लेता है। मोड की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, और जब मोड डिफॉल्ट वैल्यू जीरो लेता है तो सीलिंग के केस में ये क्या करता है? ये अपवर्ड करता है राउंडिंग और टूवर्ड्स जीरो करता है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दूं और एंटर को प्रेस करूं तो आप देखेंगे कि -28 आया है।
यानी इसने राउंड अप टूवर्ड्स 0 किया है, जबकि यहाँ पर राउंड डाउन किया था अवे फ्रॉम 0। यहाँ पर इसीलिए तो -29 आया था। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे। इस बार हम सिग्निफिकेंस को पास कर रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंस है यानी 3 का मल्टीपल आएगा। हमें राउंड अप करना है तो यहाँ पर एंटर प्रेस करने से 36 एज ए आंसर आ जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। अब मुझे 5 के मल्टीपल पर राउंड अप करना है तो ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 70 आंसर आ गया है, क्योंकि 70 इज द मल्टीपल ऑफ 5। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, फिर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे सिग्निफिकेंस में 2 को, और नियर मल्टीपल ऑफ 2 राउंड ऑफ करना है, राउंड अप करना है। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 48 आंसर आ जाएगा। आपको फ्लोर डॉट मैथ से इसका डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग फंक्शन लगाएंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखने के बाद एक चीज़ नोट करेंगे, नंबर तो ठीक है लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर नेगेटिव हो गई है। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आंसर 48 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्लोर डॉट मैथ के केस में और सीलिंग डॉट मैथ के केस में, दोनों केसेस में अगर सिग्निफिकेंस नेगेटिव हो जाती है, नंबर पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस नेगेटिव है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 48 था, यहाँ पर भी 48 है। कारण ये है कि सिग्निफिकेंस पॉजिटिव होने से या नेगेटिव होने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों को सेम मान के चलता है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने इसे राउंड अप कर दिया है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखें कि ये नंबर यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, नंबर नेगेटिव है और सिग्निफिकेंस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर 2 को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर मोड पास नहीं कर रहे। जब हम मोड पास नहीं करते तो मोड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहती है, तो 0 के केस में ये जो सीलिंग है ये टूवर्ड्स 0 मूव करता है, राउंड अप टूवर्ड्स 0। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -14 होगा। तो ये देखिए यहाँ पर -14 आंसर आ चुका है। फिर से इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर सीलिंग लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा डालेंगे। इस बार मोड को 0 पास कर रहे हैं, आंसर -14 ही रहेगा, क्योंकि जब हमने मोड को पास नहीं भी किया था तब भी वहां पर मोड में 0 ही था बाय डिफॉल्ट। एंटर को प्रेस करेंगे तो -14 आपके पास आंसर आ चुका है। इक्वल टू लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इस बार जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है, लेकिन जो मोड है हमारे पास वो 1 है। अगर मैंने मोड को यहाँ पर 1 पास किया तो अब इसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये टूवर्ड्स 0 राउंड ऑफ नहीं करेगा, अब ये अवे फ्रॉम 0 जाएगा, यानी जो आंसर पहले -14 आ रहा था इस बार वो -16 आएगा। इक्वल टू लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस बार हमने इसे भी नेगेटिव लिया है, नंबर को भी, और यहाँ पर सिग्निफिकेंस को भी नेगेटिव लिया है। एंटर को प्रेस करेंगे तो आंसर -16 आएगा, यानी हम अवे फ्रॉम 0 जा रहे हैं, राउंड अप अवे फ्रॉम 0। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग डॉट मैथ का इस्तेमाल करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद सिग्निफिकेंस लेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर मोड में 0 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस बार मोड में 0 को पास किया गया है, यानी हम टूवर्ड्स 0 जाएंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हम टूवर्ड्स 0 जा रहे हैं। इक्वल टू लिखेंगे, सीलिंग फंक्शन लिखेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, मोड में 1 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो हम अवे फ्रॉम 0 जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर -77 आया है, ये देखिए यहाँ पर -77, -70, यहाँ पर -70 और यहाँ पर -77, यानी फ्लोर डॉट मैथ और सीलिंग डॉट मैथ
बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंस को ज़ीरो ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो अब बताइए कि हम टुवर्ड ज़ीरो जाएंगे या अवे फ्रॉम ज़ीरो जाएंगे, तो हम टुवर्ड ज़ीरो जाएंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो -110 आंसर आ जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे, सीलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 1 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब यहाँ पर ये अवे फ्रॉम ज़ीरो जाएगा, एंटर को प्रेस करेंगे तो -150 आंसर आ गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में राउंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 350 जो है वो ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग डॉट मैथ लिखेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर राउंडिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन काम करता है। हमने फ्लोर फंक्शन को समझा, फ्लोर डॉट मैथ को समझा, सीलिंग को समझा, सीलिंग डॉट मैथ को भी हमने इस लेक्चर में समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।